हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की। और मैंने प्रीवियस वीडियो जो देखेंगे आप, यानी कि पिछले क्लास में जो मैंने वीडियो डाल रखा होगा इंटीग्रेशन का, हम लोग का चल रहा है मैराथन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से। और ये जैसे आपका यानी कि सेकंड बुक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, स्क्वायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको अनसॉल्व पेपर 10 ईयर्स सॉल्व कराऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसमें आप इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे, उसके वैल्यू या कैसे वहाँ पे कौन सा फार्मूला प्रयोग करेंगे, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। और उस प्रीवियस वीडियो जो है आपके, यानी फर्स्ट लेक्चर जो मैंने इस इंटीग्रेशन का डाल रखा है, उसमें समाकलन किसे कहते हैं, समाकलन कितने प्रकार का होते हैं, और समाकलन के जो बेसिक फार्मूले हैं, कुछ आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये फार्मूले, और इसमें ये सी देख रहा होगा आपको, सी हमने सब जगह ऐड किए। इन सब चीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, यानी कि पिछले वीडियो में, ठीक है। उस वीडियो का लिंक जो होगा आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और जितने भी, अगर आप क्लास 12 के जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट्स का, यानी कि आव्यूह का, सारणी का, जो भी है आपका, वो सारे वीडियो आपको प्रीवियस या आपके प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके वीडियो को वो कर सकते, देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है कि आप किसी अदर बुक से अगर लगा रहे हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो आप किसी भी बुक से लगाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे, और इस एक्सरसाइज को 7.1 एक्सरसाइज है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आज इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक है, मैंने पहले भी बता रखा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। इसमें प्रश्न संख्या 12 की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आपका ये दिया है, इंटीग्रेशन दिया है x³ प्लस 3x, x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड में है √x dx, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि बच्चे सबसे ज़्यादा हमसे यही पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे करना क्या है ना। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। देखिए, u/v का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो डिवाइड का कोई फार्मूला नहीं होता। ये है आपके कुछ और फार्मूले, बेसिक 10 से 12 बेसिक फार्मूले जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, u/v का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस बी बाई अगर c कहीं लिखा है तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, a/c प्लस b/c, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो क्या करता है, न्यूमिनेटर के प्रत्येक पद को डिवाइड करेगा। जैसे कि a है तो a को c से डिवाइड कर सकते हैं, b को c से डिवाइड कर सकते हैं, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन आता है, माइनस होता है तो माइनस आ जाता है। तो यही चीज़ हम लोग इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि डिवाइड का कोई इंटीग्रेशन में फार्मूला नहीं होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्व। i = x³ प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड में √x dx। अब देखिए यहाँ पे i से डिनोटेड करते हैं इंटीग्रेशन को, इसलिए हमने i लिया। यहाँ पे i क्या हो जाएगा, देखिए कितने पद है ऊपर, 1 2 3, तो इससे इसको डिवाइड कीजिए, यानी कि x³ √x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x, ये हो जाएगा आपका dx। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, रूट की जो वैल्यू होती है, जैसे कि √, कहीं लिखा है तो आप इसको लिखते हैं 1/2। √, का मान कितना होता है, 1/2। अब हम लोग इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं x³ x की पावर 1/2 यानी कि हाफ, प्लस 3x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और नीचे वाले नंबर का x की पावर 1/2 प्लस का 4 आप इसको 1/2 लिखिए, ब्रैकेट अगर नहीं समझ में आएगा कहीं तो इसको x की पावर 1/2 dx। क्लियर है क्या? इतना हमने क्या किया, जो रूट था उसको 1/2 लिख दिया, 1/2 1/2। अब आप एक फार्मूला पढ़ेंगे a⁴m/a⁴n, फार्मूला होता है
बेस समान तो पावर माइनस हो जाता है, बेस अगर समान है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस होता है। इसको साइड में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2। देखिए ये 1 है, 1 में से 1/2 माइनस होगा। इसी प्रकार से प्लस का 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू जितने अलग अलग टर्म है, देखिए 1 2 3, तीनों के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, एक्स की पावर, देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 आएगा। समझ में आ रहा है। इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2 आ जाएगा dx। चलिए यार dx अभी नहीं लिखिए, प्लस 3। इसी प्रकार से इसको 2 में से 1, क्योंकि इससे 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो 2 में से 1 जाएगा तो यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 और प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। ये हो जाएगा आपका। आप इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3 को बाहर कर लीजिए। इसके लिए एक्स की पावर 1/2 dx, एक्स की पावर 1/2 dx प्लस का 4 एक्स की पावर माइनस 1/2 dx। यहाँ तक दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से, इसके बाद हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो फटाफट आप लोग इतना नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए आइए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, ठीक है। देखिएगा हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो आई इक्वल टू क्या है आपका, आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर एन का फार्मूला प्रयोग होता है इसमें। एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एन प्लस 1/n+1 प्लस सी। पावर में क्या करते हैं, एन था तो उसमें एक जोड़ देंगे, फिर वही पावर n+1 नीचे लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 5/2 है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 5/2 प्लस का 1 डिवाइड में 5/2 प्लस का 1। क्लियर है। प्लस 3 है यहाँ पे तो 3 एक्स की पावर कितना है 1/2 तो 1/2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर चला जा रहा है क्या ज़्यादा, 1 मिनट गया। आई इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस 3 ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 है तो 4 और एक्स की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अब प्लस लास्ट में सी ऐड करते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा इंटीग्रेशन आपका, अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित समाकलन यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो इनडेफिनिट में प्लस में सी ऐड होता है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 5 से 2 की गुना करिए, सॉरी 2 से 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा सॉरी 2 1 जा 2 और 2 और 5 7, तो यानी एक्स की पावर 7/2 डिवाइड में भी आएगा 7/2 प्लस 3 एक्स की पावर 2 से 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 1 3, तो यानी कि एक्स की पावर 3/2 और डिवाइड में भी 3/2 प्लस 4 यहाँ पे कीजिए, ये इससे इसकी मल्टीप्लाई तो 2 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1/2 और 1/2 प्लस का सी। अब आपको मालूम होगा कि ये 2 ऊपर चला जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, पलट जाता है, तो यानी 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस ये 3, यानी कि 3 तो रहेगा और ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 और प्लस ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस का सी। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2/7 एक्स की पावर 7/2 और प्लस 3 से 3 कैंसिल, 2 एक्स की पावर 3/2 और प्लस 4 2 जा 8, 1/2 मैंने बताया था रूट की वैल्यू होती है, तो अंडर रूट x प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए।
आपके आंसर में यहाँ पे इतना ही छोड़ भी दिया होगा और या इतना दिया होगा, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे दिया होगा, शायद एक्स की पावर 1/2 ही दिया होगा, ये रूट नहीं लगाया होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज आपका 7.1 एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 दिया, एक्स क्यूब प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड में है एक्स माइनस 1 और dx। क्लियर है गाइस? आइए, बहुत इजी सवाल है ये। आप करेंगे क्या हम लोग, अभी मैंने बताया था कि डिवाइड का कोई रूल नहीं होता, इंटीग्रेशन में डिवाइड का कोई रूल ही नहीं है, यानी कि फॉर्मूला ही नहीं होता है डिवाइड का। तो डिवाइड वाला कैंसिल होना चाहिए या फिर डिवाइड हो जाए ऊपर वाला नंबर, यही होता है दो नियम। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और डिवाइड में एक्स माइनस 1 dx। क्या मैंने बताया कि डिवाइड का कोई फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो अब क्या होना चाहिए, या तो नीचे वाला कैंसिल हो जाए या फिर ये नीचे वाला प्रत्येक पद को डिवाइड कर दे। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि प्रत्येक पद को ये डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ 1 है, तो 1 होने के कारण ये डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब हम कर क्या सकते हैं कि अब हम देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन है क्या ऊपर वाले में से, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 में से कुछ कॉमन मिल जाएगा क्या हमको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन है, क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो क्यूब है, तो एक्स एक बच गया, माइनस इसके स्थान पे क्या बचेगा 1, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मान लिया जाता है कि कॉमन है, तो एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए आप टोटल में देखेंगे तो एक्स माइनस 1 कॉमन है, तो i इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और डिवाइड में x माइनस 1 dx। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये? तो क्या आ जाएगा हमारा i इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जितने पद हैं अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर dx प्लस का 1 dx। अब आप जानते हैं कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। तो इसमें भी वही होगा, x की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस c, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ। i इक्वल टू देखिएगा x की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और डिवाइड में भी 3, तो लिख सकते हैं 1/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा 13 का, प्रश्न संख्या 13 का। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। आइए प्रश्न संख्या 14 हल करते हैं हम लोग। एक एक सवाल यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा आपको, और आगे चल के हम लोग प्रीवियस जो ईयर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे भी सॉल्व कराएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं आपको जरूर यहाँ पे फुल तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो आपके 10th क्लास के हो चाहे आपके इंटर क्लास के हो। आगे भी हम लोग प्लानिंग है कि SSC वगैरह की भी हम लोग लाइव क्लास जैसे भी होगा हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो अगर आप जिस प्रकार से भी, अगर आपके घर में कोई भी हो तो आप उसको बताइए और धीरे धीरे हर चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा फैशन रखिए, अपने अंदर रखिए कि हाँ हम इसको कर सकते हैं और हो जाएगा, 100% होगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 14 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या दिया है, ये दिया है आपका 1 माइनस का x और अंडर रूट x dx। क्लियर है गाइस? ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं कि ये इसके मल्टीप्लाई में, तो आप इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी सवाल है ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्व। i इक्वल टू इंटीग्रेशन का ये साइन है, i इक्वल टू 1 माइनस का x अंडर रूट x dx। मल्टीप्लाई कीजिए तो i इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट x माइनस का x इंटू अंडर रूट x, यही तो आएगा, और dx। क्या बताया था 2 मिनट पहले कि रूट का मान जो होता है 1/2 होता है। रूट की वैल्यू कितनी होती है, इस रूट का मान होता है 1/2। तो आपको यहाँ पे यही करना है
कि x की पावर 1/2 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। क्लियर है गाइस? इसका कुछ नहीं है घात यानी x की, तो एक मान के चलते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। अगर बेस समान है, बेस बोले तो आधार, जैसे कि a की घात m है और a की घात n, तो दोनों की घात बेस जो है समान है, पावर अलग अलग है, घातें जो है अलग अलग है, तो ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि a की पावर m प्लस n हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू, देखिए कितने पहले इसमें है, तो x की पावर 1/2 माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि x और x समान है, तो x की घात 1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा dx। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन, तो i इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 2, यानी इससे गुना कीजिए, 2 और 1 3, 3/2 dx, 3/2 है। आप देखिए x की पावर n का फार्मूला ये वाला प्रयोग होगा, तो फार्मूला आप जानते ही हैं, x की पावर कितना 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 माइनस का x की पावर 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 अब प्लस का c। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, क्योंकि 2 इससे गुना करेंगे, 2 और 1 3, 3/2, नीचे भी आपका आ जाएगा 3/2 और माइनस x की पावर यहाँ पे आपका आ जाएगा x की पावर 5/2, देख लीजिए 3, 2 से इसमें गुना कीजिए, 2 और 3 5, 5/2, नीचे भी आपका आ जाएगा 5/2 और प्लस का c। ये दिख रहा है आप लोग को? देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो i इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, i इक्वल टू, देखिए ये वाला जो मान है ना 2 यानी 3/2, ये चेंज हो जाता है, पलट जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 3/2 और माइनस इसी प्रकार से ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस का c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। आइए, हो गया इतना। चलिए प्रश्न संख्या 15 हम लोग हल करेंगे। प्रश्न संख्या 15 आपका इसी प्रकार से होगा, क्योंकि आप 15 और 14 देखेंगे तो सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो थोड़ा सा उसको समझ सकते हैं आप। मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, बस अलग अलग है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड दे दिया क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 15 ये दिया है आपका √x और ब्रैकेट में 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx, ये सवाल दिया हुआ है। अभी जैसे 14 कराए थे इसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व i इक्वल टू √x और 3x² प्लस 2x प्लस का 3 और ये हो जाएगा dx। आप इससे जितने पद है सब में मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² √x, ठीक है ना, ये डॉट यानी मल्टीप्लाई इंटू, और प्लस 2x इंटू √x प्लस 3 इंटू √x और ये हो जाएगा आपका dx। i इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x², रूट का मान होता है 1/2, तो इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा dx। इसकी घात क्या हो जाएगी 1। अभी यही फार्मूला बताया था a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, फार्मूला होता है a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है ना। यानी कि बेस जब समान होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में x है सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि i इक्वल टू ये आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 1/2 ना, प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 1/2 और इंटू में dx। i इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3x की पावर, देखिए 2 से इसकी गुना कीजिए, 4 और 1 5, 5/2 प्लस 2x की पावर 2 से इसकी गुना कीजिए, 2 और 1 3, तो 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका dx। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं i इक्वल टू, अब देखिए इसमें सबको अलग अलग कीजिए, इसमें 3 बाहर हो जाएगा, यानी कि अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको बाहर लिखेंगे, तो x की पावर 5/2 dx
प्लस का 2 बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 dx और प्लस 3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो x की पावर 1/2 dx। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ। I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर, देखिए x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 और डिवाइड में 5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे है आपका 2 और x की पावर ये हो जाएगा आपका, देखिए 3/2 है तो फार्मूला ये वाला लगेगा तो 3/2 प्लस 1 और डिवाइड में आएगा 3/2 प्लस 1 और प्लस का 3 और x की पावर 1/2 है। या एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप इतना पहले नोट कीजिए, यहाँ पे आप लोग पहले इतना इसको नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से कीजिएगा। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो एक स्टेप है उसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए I इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 3x की पावर 5/2 प्लस का 1 और 5/2 प्लस का 1, क्योंकि x की पावर n का फार्मूला लगेगा, प्लस 2x की पावर कितना हो जाएगा ये 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 और प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस c, लास्ट में हम लोग c ऐड कर देते हैं ना, तो ये मत भूलिएगा आप लोग, c ऐड करना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ऐड लास्ट में c करना ही करना है। जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यानी कि जब निश्चित समाकलन पढ़ते हैं उसमें c ऐड नहीं करते हैं, उसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x की पावर, देखिए 5 यानी 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 और 5 7, 7/2 और डिवाइड में भी 7/2 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 5/2 और प्लस 5/2, क्योंकि 2 से इसकी गुना करेंगे 3 2 5, 5/2, यहाँ पे भी 5/2 प्लस 3x की पावर, देखिए 2 से इसकी गुना 2 और 1 3, तो 3/2 और डिवाइड में भी 3/2 प्लस c। अब ये क्या होता है ना कि ये नंबर पलट जाता है, 7/2 है तो 2/7 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6/7 x की पावर 7/2 और प्लस इसी प्रकार से इस 2 से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/5 x की पावर 5/2 और प्लस इस 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगा, या आप एक काम कर सकते हैं 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 2x की पावर 3/2 प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी से कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये फार्मूला बार बार प्रयोग हो रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ इसको ना, बार बार ये फार्मूला हम लोग के प्रयोग में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दिया है, ये दिया है इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 2x माइनस 3 cos x और प्लस e⁻x प्लस e⁻x dx। ठीक है, आइए ये बहुत इजी सवाल है, आपको करना क्या है, इसमें लिखना है सॉल्व I इक्वल टू 2x माइनस का 3 cos x प्लस e⁻x dx। क्या बताया था मैंने कि अब आपको जब इस प्रकार के सवाल आए ना, कहीं भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो जितने पद है सबका अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे I इक्वल टू 2x dx माइनस का 3 cos x dx अब प्लस e⁻x dx, इस प्रकार से कर दीजिए। अब इसमें जो अचर पद है यानी कि कांस्टेंट टर्म उसको बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 बाहर इसमें से, तो x कुछ नहीं है पावर तो 1 मान के चलते हैं, माइनस का 3 और ये हो जाएगा cos x dx और प्लस ये सेम रहेगा e⁻x। अब देखिए आप एक चीज़ बताइए, x की पावर 1 है तो 1 का मतलब x की पावर n का फार्मूला प्रयोग होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका I इक्वल टू हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस का 3, देखिए इसका इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x प्लस e⁻x का आप देखेंगे तो सेम होता है, e⁻x ही होता है,
तो e⁻x प्लस का c, यानी कि ये हो जाएगा आपका i = 2 और x की पावर 2/2 माइनस का 3 sin x और प्लस e⁻x प्लस c। 2 से आपका 2 कैंसिल, तो i = आंसर आ जाएगा x² माइनस का 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c, e⁻x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर राइट। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। जल्दी से कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका ये दिया है 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 17। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे i = 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x और इंटू में dx। क्या करना है आपको, जितने पद है सबका अलग अलग और जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर लिख दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे i = 2 बाहर हो जाएगा x² dx माइनस का 3 को बाहर कर लीजिए यानी कि sin x dx। ठीक है, प्लस का 5 को आप बाहर लिखेंगे तो √x। अब देखिए √x तो रूट का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए dx। यहाँ पे हो जाएगा आपका i = 2, x की पावर 2 है तो यानी फार्मूला लगेगा x की पावर n का। फार्मूला क्या होता है n+1 यानी कि 2 + 1 और 2 + 1 माइनस का 3। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन देखिए आप, तो sin x का होता है माइनस का cos x प्लस c। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का cos x और प्लस 5 x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 अब प्लस का c। क्लियर है इतना। यहाँ पे आपका हो जाएगा i = 2 और 1 3, तो 3/2 यानी कि 2/3 x की पावर 3 माइनस और ये माइनस प्लस का 3 sin x और प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 हो जाएगा यानी कि 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस का c। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 sin x प्लस का 2 से 5 की मल्टीप्लाई 5 × 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन का i का। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। कीजिए जल्दी से इसे। हो गया, आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या दिया है, ये दिया है आपका sec x ब्रैकेट में sec x प्लस 10x dx। देखिए हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में फार्मूला ये सब लिखवा रखा है, अगर ये ना हो तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से फार्मूला कुछ लिखवा दे रहा हूँ। 9th तक लिखवा दिए थे, तो 10th फार्मूला देखिएगा आप लोग। 10 फार्मूला क्या हो जाता है आपका, 10 फार्मूला होता है sec x × 10x और इसका फार्मूला होता है sec x प्लस का c। इसी प्रकार से आपका 11th फार्मूला जो हो जाएगा वो cosec x × cot x। इसका फार्मूला होता है आपका माइनस का cosec² x। फार्मूला क्या होता है माइनस का cosec x प्लस c, स्क्वायर नहीं होता सॉरी, cosec x प्लस c होता है। और ये हो गया आपका 11, ये फार्मूले थे। ठीक है, 11-12 फार्मूले लिखवाए थे हमने। तो आइए इसी प्रकार से ना, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है इसलिए हमने सोचा कि एक बार फार्मूला आपको बता दें फिर से। ये फार्मूला आपके बेसिक है, ये फार्मूला आपको याद करने हैं और याद होने भी चाहिए। बार बार इसका प्रयोग करेंगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो i =
अब देखिए इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक से इसमें कीजिए तो प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स। क्या बताया था मैंने कि आप जितने अलग अलग टर्म है सबको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू, देखिए ये फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है आपका, ये सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के। और आप ये वाला देखिए अभी लिखा है मैंने सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन एक्स और प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 की। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 19-20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 19-20। और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 22, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो 22 भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या दिया है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपके सवाल दिए हैं ना। देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्व और आई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए आपने 10th क्लास में अगर ट्रिगोमेट्री पढ़ रखी होगी तो आपको बताया गया होगा कि अगर साइन कॉस में फंक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो साइन कॉस में बदल दीजिए। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो u बाई वी यानी कि डिवाइड का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो ये डिवाइड में इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बदल देंगे। किस में बदलेंगे, तो सेक जो होता है वो कॉस में चेंज होता है और साइन जो होता है वो कोसेक जो होता है वो साइन में चेंज हो जाता है। यानी कि आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपका क्या है कि सेक एक्स जो होता है, सेक एक्स जो होता है 1 बाई कॉस एक्स के इक्वल होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स जो है ये होता है 1 बाई साइन एक्स के इक्वल होता है। कोसेक एक्स जो होता है आपका 1 बाई साइन एक्स के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर नहीं कोसेक एक्स 1 बाई साइन एक्स। इसी प्रकार से आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1/1 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स। अब एक चीज मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, ऊपर वाला हमेशा फिक्स होता है, नीचे वाला पलट जाता है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है। तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये पलट जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 और ये हो जाएगा इंटू में डी एक्स। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका एक फार्मूला यानी कि साइन बाई कॉस क्या होता है 10, साइन बाई कॉस क्या होता है आपका 10, तो यहाँ पे हो जाएगा फार्मूला आई इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देखेंगे तो इनमें से कहीं भी 10 स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 स्क्वायर का एक फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसको भी मैं एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। 10 स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ये होता है आपका 10 स्क्वायर का फार्मूला। तो हम लोग इसी प्रकार से इस 10 स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं कि आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, अलग अलग कर दीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा, देखिए आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का तो x होता है, ये पहला फार्मूला है। तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10x माइनस का x प्लस का c, ये होगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, तो आप इसको जरूर ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी, 15 से 20 जनवरी से आपको चालू कर देंगे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है आपका 2 माइनस का 3 साइन एक्स और डिवाइड में आपका
कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अभी हमने कुछ देर पहले, सबसे पहले हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 11-12 सॉल्व किया था तो इसी प्रकार का क्वेश्चन था, सिर्फ उसमें क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन था, इसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई इक्वल टू आपको करना क्या है कि 2, पहले तो जो क्वेश्चन वो लिखिए 2 माइनस का 3 साइन एक्स और डिवाइड में है आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है। अब मैंने बताया था ना कि जो नीचे वाला फंक्शन होगा, ऊपर जितने भी पद होंगे सबको डिवाइड करेगा, तो आप इससे डिवाइड कीजिए तो आई इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 बाई साइन एक्स और डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सबको अलग अलग कर लीजिए और जो कॉमन है कॉमन कीजिए। इसमें से 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कीजिए तो 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ पे 3 कॉमन कर लीजिए साइन एक्स बाई, अब देखिए ऊपर की जो पावर है साइन का 1 है, नीचे कॉस स्क्वायर यानी कि 2 घात है, तो पावर हमेशा इक्वल होना चाहिए, नीचे की भी पावर साइन के तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, कैसे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। या ना समझ में आए तो आप एक काम कीजिए, इस प्रकार से कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि हम कॉस स्क्वायर को जानते हैं कि 2 अलग अलग भागों में लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको हमने क्या किया, 2 को बाहर कर दिया, 1 बचा ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक, तो आपका ये क्या बन जाएगा 2 और ये 1 बाई कॉस स्क्वायर लगाते, स्क्वायर लगाइए तो यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का 3, देखिए साइन बाई कॉस क्या बनता है आपका tan x इंटू, अब 1 बाई कॉस तभी मैंने बताया कि सेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स dx। देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो आप इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 2 tan x और माइनस का 3 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेक एक्स होता है सर, तो सेक एक्स प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 2 और आपके रह गए हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में एक एक्सरसाइज आपके कंप्लीट कराऊंगा मैं, तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। आइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए प्रश्न संख्या कह रहा है कि 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 ये है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स dx, यही है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से देख सकते हैं इसको, इसका आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। देखिए अंडर रूट एक्स को अलग लिख दीजिए प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स को अलग लिख दीजिए, ठीक है। अब रूट की वैल्यू मैंने कितने बार बता चुका हूँ कि रूट का मान कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 1/2 dx। देखिए आप यहाँ पे इसको अभी सेम लिखिए, x की पावर 1/2 है तो सेम रहने दीजिए, प्लस 1 बाई है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 1 बाई ये है तो ऊपर जब जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, x की पावर -1/2 dx। ये तो पता ही होगा आपको कि 1 बाई करके कोई भी फंक्शन लिखा रहता है तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस होता है, अब माइनस में रहता है तो नीचे लेके आते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, i इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, क्योंकि फार्मूला x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1/2, सॉरी n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस का 1 और प्लस का c, ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू एक्स की पावर, देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 1 3, तो यानी कि 3/2 और 3/2 प्लस एक्स की पावर, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए इससे इसकी, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/2 और प्लस 1/2 प्लस का c, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 और प्लस 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या इसको रूट में लिखा होगा, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन कौन सा मिलेगा इसमें,
2/3 x⁻³ और प्लस 2x⁻², यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका एग्जाम, यानी क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, आप पेपर चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जल्दी से कीजिए आप लोग। आइए, इस एक्सरसाइज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आइए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ज़्यादा पूछा गया। कह रहा है कि यदि df(x/dx) इक्वल टू 4x³ और माइनस का 3/x⁴ और जिसमें f2 इक्वल टू 0, तो fx का मान ज्ञात कीजिए। तो fx होगा, यानी दिया है तो fx है, तो fx है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए तरीका क्या है इसका, समझिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और यहाँ पे df(x/dx) इक्वल टू 4x³ माइनस का 3/x⁴। अब आप देखिए यहाँ पे f2 है, यहाँ पे fx है, यानी कि f में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कैसे हमें पता चला कि कोई चेंजिंग नहीं हो रही है? क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो एक चीज आपने पढ़ा होगा कि fx का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो इसको लिखते हैं f'(x), यानी कि इसमें जैसे डिफरेंशिएशन होता है चेंजिंग आ जाती है, f' आएगा। अब देखिए इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डैश आ जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश है क्या? नहीं है, यानी कि इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्या है? इंटीग्रेशन करना है। कैसे पता चला? क्योंकि इस fx से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक चीज आपने देखा होगा कि कभी भी डिफरेंशिएशन का साइन हटाना हो ना, डी का अगर चिन्ह दिया है जैसे कि ये dfx है तो डी को हटाना होगा आपको, तो आप इंटीग्रेशन करते हैं तो डी हट जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये dx इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा dfx इक्वल टू 4x³ और -3, और एक काम कीजिए ना, ये -3 इसको ऊपर लेके जाइए तो x⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा dx। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, लिखना है दोनों तरफ समाकलन लगाने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर लिख दीजिए, समाकलन करने पर इंग्लिश वाले देख लेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे, यानी कि इंटीग्रल बोथ साइड ना, इंटीग्रल बोथ साइड। तो आप यहाँ पे dfx इक्वल टू ब्रैकेट में x³ माइनस का 3x⁻⁴ dx। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे जैसे ये d से यानी कि इंटीग्रेशन का साइन हटाएगा तो ये d कैंसिल हो जाएगा, यानी कि fx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे जो अलग अलग टर्म हो सकते हैं उसको अलग अलग कर लीजिए, माइनस का x⁻⁴ dx। ये हो जाएगा आपका fx इक्वल टू 4x की पावर कितना है 3, तो 3 + 1 और 3 + 1 -3 x⁻⁴ + 1 -4 + 1 अब प्लस का c। क्लियर है गाइस? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका fx इक्वल टू, देखिए 3 और 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, लिखने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻⁴, क्योंकि 3 और 1 4 बच गया, अब माइनस का -3 और यहाँ पे बचेगा x⁻⁻3 और डिवाइड में -3, क्योंकि 4 में +1 तो 3 होता है, प्लस का c। क्लियर है? अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका fx इक्वल टू x⁻⁴ प्लस का, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं माइनस में, तो 1/x³ प्लस का c। जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो c किसी ऑप्शन में होगा ही नहीं, c नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मानना है इसको? समीकरण 1, पूरे को समीकरण 1 मान लेंगे। अब करना क्या है, देख सकते हैं आप f2 = 0 है, यानी कि x के जगह 2 रखना है, x के जगह यहाँ पे क्या रखना है 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब
जब x बराबर 2, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2। हिंदी वाले सिर्फ हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। आप क्या करेंगे, आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा f2 इक्वल टू 2 की पावर यानी कि 4 प्लस 1/2 की पावर 3 और प्लस का c। देखिए f2 की वैल्यू कितनी है, तो आप देखेंगे f2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 2 की घात 4 होता है आपका, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 बार, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, और प्लस ये हो जाएगा 1/8 प्लस का c। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 16 8 जा 44 ना, 44 या कितना हो जाएगा 48 होता है ना, 16 का टेबल 16 8 छक 48 यानी 128 होता है, सॉरी गाइस 128, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 1/8 प्लस का c। आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए एक बार, जल्दी से आप लोग इतना नोट कीजिए, शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं इधर करा दे रहा हूँ, इतना जल्दी से आप लोग नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट कीजिए। इतना नहीं दिख रहा है ये वाला, चलिए कोई नहीं, ये दिख रहा है, सिर्फ ये वाला लाइन नहीं दिख रहा है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, तो मैं इधर साइड में करा दे रहा हूँ, जल्दी से आप नोट कीजिए इसको, तो मैं इसको साइड में करा रहा हूँ, जल्दी से कीजिएगा। आइए तो हम लोग इधर देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं ना गैस। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो f2 का मान 0 दिया है, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर दे रहा हूँ, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 की पावर 4 यानी कि 16 अब प्लस 1/8 प्लस का c, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 प्लस 1/8 प्लस का c, ये कितना हो जाएगा, माइनस इधर लेके आएंगे आप, तो माइनस 129/8 इक्वल टू c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। c की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर तो देखिए c का मान रखेंगे तो fx इक्वल टू, पहले तो समीकरण है, समीकरण क्या है आपका, समीकरण है fx इक्वल टू, आपका समीकरण है fx इक्वल टू ये वाला x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस का c, यानी कि ये हो जाएगा fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस, यानी कि प्लस यहाँ पे माइनस का कितना है 129/8, ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2019 के पेपर में, आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो पहले आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, आइए, तो ये हम लोग का जो लेक्चर था वो सेकंड लेक्चर था, और इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में जहाँ जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए और उनको भी बताइए, ताकि वो इस स्क्वायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे 10th क्लास के चाहे 12th क्लास के जो भी बच्चे हैं वो अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको मैथ में ही किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। और हम लोग बहुत ही जल्द लाइव भी क्लास चालू करने वाले हैं, और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव पढ़ाएं, लाइव चालू करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग उसके ऊपर फिर एक बार वो करेंगे और लाइव ज़रूर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो के यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगे और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, और अच्छे से आप लोग रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।